और ग्रेटर नोएडा के ब्लू सफायर मॉल के बाहर लोग अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मृतक का परिवार भी इस प्रदर्शन में शामिल है। मृतक के पिता का कहना है कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है और मॉल के मालिक को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हरेंद्र भाटी का परिवार वहां पर पहुंचा है। कल हरेंद्र भाटी की ग्रिल गिरने की वजह से मौत हुई थी। 2 युवकों में एक हरेंद्र थे जिनकी जान गई थी। अब दुकानदार भी प्रदर्शन कर रहे हैं और आम लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं और मॉल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग इन लोगों की है। इनका कहना है कि ये सिर्फ हादसा नहीं, हत्या है, क्योंकि जानबूझकर पता होने के बावजूद मेंटेनेंस नहीं किया गया, ध्यान नहीं दिया गया और इस वजह से ये ग्रिल गिर गई। हरेंद्र भाटी के पिता ने यह कहा है कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। दुकानदार और आम लोग भी प्रदर्शन करने के लिए मॉल के सामने पहुंचे हैं और वहां पर प्रदर्शन इस वक्त किया जा रहा है। और मॉल में हादसे के दौरान हरेंद्र के साथ साथ शकील नाम के एक युवक की भी मौत हुई। शकील के परिवार ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बात की है। आपको क्या खबर आई, क्या कुछ? हमसे तो सिर्फ न्यू गया तुम्हारे भैया के थोड़ी बहुत चोट लग गई है, आ जाओ। अच्छा जी, तो हम पहुँचे, वहाँ जाकर देखा तो वहाँ कुछ नहीं, सीधे हॉस्पिटल पहुँचा दिया। हॉस्पिटल से डायरेक्ट पोस्टमार्टम के लिए पहुँचा दिया। यहाँ तक कि हमें सोचने का भी मौका नहीं दिया भाई क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने की जी हम अपने घर नहीं लेके जाएंगे इस हालत में अपने भैया को, हम जहाँ एक्सीडेंट हुआ हम वहाँ लेके जाएंगे। पुलिस प्रशासन ने हमें थोड़ा दबाव सर रखा, नुका इस तरह की बात नहीं होती है, तसल्ली से जाओ अपने घर मट्टी सनगाओ, कल को करना बात। इतने बड़े साहब लोग हो गए, इस तरह गरीब इंसान से एकदम ही नु कहती कि अपनी मट्टी को अपने घर लेके जाओ, आपसे अभी कोई बात नहीं हो रही, सुबह को करना बात। अच्छा जी, जब तक घर का कोई नहीं पहुंचा तो उससे पहले ही आपने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ठीक, फिर उसके बाद में हम कह रहे हैं नहीं हम अपने घर नहीं लेके जाएंगे, हम अपने भैया को वहीं लेके जाएंगे जहाँ हमारे भैया के साथ हादसा हुआ। तो हमसे ये कहा जाता नहीं, ऐसे गरम गाँव मत खाओ, मैं तुम्हें अभी 2 मिनट में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तसल्ली से अपने घर लेके जाइए और कल को तसल्ली से बात करेंगे। तो ये परिवार का कहना है। परिवार का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी। परिवार का कहना है कि मॉल प्रबंधन ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की और कई तरह के सवाल हैं जो सवाल इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं कि क्या क्राइम सीन किसी ने छेड़ा, मॉल प्रबंधन ने ही छेड़ा, उन्हीं के कर्मचारियों ने छेड़ा? हादसे के बाद भी मॉल खुला कैसे रह सकता है? 2 लोगों की जहां पर जान गई हो वहां पर रात भर हमने तस्वीरें देखी किस तरह से यह मॉल खुला हुआ था, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुले हुए थे। तो ये कई तरह के सवाल हैं और इन्हीं सवालों को लेकर आज जो प्रदर्शन करने के लिए जो लोग पहुंचे हैं वो यही सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त राजू राज मौजूद हैं और राजू राज हरेंद्र के पिता राजेंद्र भाटी के साथ मौजूद हैं क्योंकि उनका परिवार वहां पर है और अपने लिए न्याय मांग रहा है। राजू, जरा बताइए परिवार वालों का क्या कहना है? निश्चित तौर पर राम, हरेंद्र भाटी के पिता राजेंद्र भाटी हमारे साथ हैं और यहाँ पर बेटे की चिता को आग देने के बाद मॉल पर पहुंचे हैं और तमाम गांव के लोगों के साथ प्रोटेस्ट है, धरने पे इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। राजेंद्र जी, ये वक्त नहीं है सवाल पूछने का, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है, लेकिन आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या मांगे हैं और किस तरह की लापरवाही बरती गई है? हमें दुख इस विषय का है, जब मेरे बेटे का पोस्टमार्टम होकर दाह संस्कार कर दिया, किसी पुलिस वाले ने, किसी प्रशासन ने, किसी शासन ने ये नहीं पूछा भाई तुम्हारा बेटा मर गया है और बेटे के मरने के बाद तुम क्या कर रहे हो। हम घर बैठे हैं। जिस हरेंद्र भाटी की हत्या हुई है, हत्या किसने की है, क्यों की है, कैसे की, जांच का विषय है। ये हादसा बताया जा रहा है और आप हत्या की शक्ल दे रहे हैं, नहीं हत्या बता रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या लूप होल्स आपको नजर आया कि आप इसे हत्या बता रहे हैं? जब मेरे बेटे का जो वीडियो इन्होंने दिखा रहे हैं उसमें उसको माथ गिरा हुआ दिखा रहे हैं और मैंने मौके पे देखा वो काफ़ी लोहे का सामान पड़ा है, वो नहीं था। इन्होंने वीडियो वो जारी की है प्रशासन ने, आपका मॉल प्रशासन ने, जो उनके मतलब का है। और जो मैं चाहता हूँ कि पूर्णतः इसको सील किया जाए मॉल को, और मॉल को सील करने के बाद ये बिल्कुल जांच की जाए, जो कैमरे लग रहे हैं जायज जांच करें। क्राइम सीन से भी क्या छेड़छाड़ की गई? क्योंकि जहां घटना स्थल है वहां पर जो आसपास के लोग हैं उन्होंने डेड बॉडी हटाया, क्या क्राइम सीन से छेड़छाड़ की गई? ये शक है आप लोगों को? मुझे 100% शक है
क्राइम सीन हट गया, वो सफाई कर दी गई है, उतने जो कवर किया गया। और आज मैं जब घटनास्थल पहुंचा हूँ, आज मैं बच्चे को आज पहुंचा हूँ तो वहाँ पर रेस्टोरेंट खुला हुआ मिला। मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरे बेटे की हाथ जान चली गई और यहाँ पर रेस्टोरेंट खोल के बैठे हैं। और मुझे शक होता है, इस मॉल के मालिक को शक होता है कि ये हत्या कराई गई है, और हत्या नहीं होती तो हादसे को मानते वो मेरे पास आते, कहते सब हादसा था ये। दूसरी बात, कल जब हादसा हुआ लगभग 12:15 पे ये हादसा हुआ और हादसे के बाद मॉल कल रात तक खुला रहा, तमाम एक्सीलेटर चल रहे थे, सब कुछ चल रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि कानून ये कहता है कि जहां पर इस तरह की घटना घटती है उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया जाना चाहिए। हालांकि कॉर्डन ऑफ तो किया गया लेकिन सील नहीं किया, लोगों की आवाजाही लगातार बनी रही। हादसा गरीब के बेटे की गरीब के बेटे का हादसा हुआ था। गरीब का बेटा राजेंद्र भाटी गरीब आदमी है, उसके बेटे का हादसा हुआ। इन्हें कोई जरूरत नहीं पड़ी कि क्या सब बंद किया जाए, सील किया जाए, क्योंकि कमजोर आदमी हूँ, न्याय नहीं मिला। मैं धन्यवाद देता हूँ जी न्यूज़ का, जिन्होंने इस बात को उठाया और मुझे न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है कि अब तक पुलिस की जांच से कितने संतुष्ट हैं? क्योंकि पुलिस तो कह रही है कि हमने मुकदमा दर्ज कर लिया, आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, इंस्पेक्शन भी कराया गया। पुलिस ने क्या जांच की है, क्या जांच नहीं की, मुझे कुछ मालूम नहीं है। मुझसे मात्र मेरे बेटे का जो पोस्टमार्टम हो रहा था वो एक सफ़ेद कागज़ पर मुझे लिखवा लिया, लिखवाने के बाद साइन करा लिए कि सब ऐसा ऐसा हुआ है। मैं बदहवास था, होश हवास में नहीं था, लेकिन जो लिखवाया मुझे मैं लिख दिया। उसके बाद भी मांग करता हूं कि मेरे बेटे की मौत को सच्चाई के साथ सामने लाया जाए और दोषियों को सजा दी जाए। क्या मॉल प्रशासन की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से आपसे कोई संपर्क करने की कोशिश की गई? क्योंकि हादसा मॉल के अंदर हुआ, किसी मॉल प्रशासन की तरफ से कोई कमिटमेंट, कोई बातचीत? पुलिस प्रशासन ने संपर्क किया कि मेरे बेटे की लाश देने के लिए कि आओ अपने बेटे की लाश ले जाओ और पोस्टमार्टम करा के घर जाओ, बस ये मुझे प्रशासन ने दिया है। पुलिस प्रशासन ने। मॉल की तरफ से कोई बातचीत, मॉल के मालिक की तरफ से कोई बातचीत? मॉल के मालिक से कुछ नहीं, यहाँ के पुलिस प्रशासन से कोई बात नहीं। और 24 घंटे से ऊपर हो रहे हैं, किसी ने ये नहीं पूछा कि जाओ हरिंदर भाटी तेरी मौत हो गई, तेरा जो नाबालिग बच्चे हैं उनका क्या हाल होगा, हरिंदर भाटी तू मर गया, तेरी माँ क्या हाल होगा, हरिंदर भाटी तेरी पत्नी का क्या हाल होगा, किसी ने नहीं पूछा। क्या उम्र जो बच्चे हैं छोटे छोटे, कितने बच्चे हैं, बच्चे की क्या स्थिति है? 2 बच्चे हैं, बड़ा बच्चा 10 साल का, छोटा 7 साल का है। एक 6वीं में पढ़ता है, एक 8वीं में पढ़ता है, और उसकी पत्नी विधवा पत्नी की उम्र मात्र 32 वर्ष है। क्या मांग है अब आप लोगों की? मेरी मांग माननीय मुख्यमंत्री से, प्रशासन से, जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि किसी गरीब का बच्चा एक हादसे की आड़ में ना मारा जाए। तो ये राजेंद्र भाटिया राम और साफ तौर पर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि हरेंद्र भाटी के 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और इसलिए पूरा परिवार के साथ गांव के लोग, आसपास के दुकानदार यहाँ पर धरने और प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। बिल्कुल, यकीनी तौर पर परिवार के सारे सवाल जायज हैं। कम से कम संवेदनशीलता यह होती है कि मॉल प्रबंधन का कोई व्यक्ति जाता, परिवार से कम बातचीत तो करता। मुआवजे की कोई बात नहीं है, बात कम से कम संवेदनशीलता की होती, उस परिवार का दुख बांटने की कोशिश तो कहीं होती। लेकिन उल्टा उस मॉल में बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, उस मॉल में बताया जा रहा है कि पार्टीज चलती रही। ये कैसे हुआ? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस जगह 2 लोगों की जान गई हो और आपकी लापरवाही की वजह से गई हो, आपके मेंटेनेंस ना करने की वजह से गई हो, और उन 2 परिवारों का सोचने की बजाय आपको अपने बिजनेस से मतलब है। रात में सबसे पहले जी न्यूज ने यह तस्वीरें दिखाई कि हादसे के बाद भी मॉल खुला हुआ है, वहां पर लोगों की आवाजाही हो रही है। एक छोटा सा इलाका कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, पूरा इलाका सील नहीं किया गया। घटना के तुरंत बाद वहां पर साफ सफाई भी की गई। मॉल में क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई, किसने की, ये जांच का विषय है, इसको पुलिस को करना चाहिए। हादसे के बाद भी मॉल खुलता है, वहां पर सारे जो कॉम्प्लेक्स हैं वो चलते हैं, जो प्रतिष्ठान है वो चल रहे हैं, और उस परिवार से पूछने वाला कोई नहीं है जिनके 2 बच्चे गए हैं। जी न्यूज़।